Hello everyone, I am Rekha Sharma, science teacher from Surat School, Mehndregarh. Today we discuss about 5th class lesson 3rd. Lesson name is Food, Health and Hygiene. लेसन का जो नाम है फूड, हेल्थ एंड हाइजीन, सबको मैंने अलग अलग हिंदी में लिखा है। देखो, फूड का मतलब भोजन, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य या रोग मुक्त, हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, साफ सफाई। हमारे पेरेंट्स बार बार कहते हैं हमें फास्ट फूड को, जंक फूड को खाने से रोकते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें फिट और हेल्दी रहना है तो हमें अच्छा भोजन खाना चाहिए, क्योंकि अगर फास्ट फूड खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से घिर जाएंगे। इसलिए पेरेंट्स हमें बार बार सजेस्ट करते हैं कि ईट हेल्दी फूड एंड कीप हैप्पी एंड हेल्दी। हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ की डेफिनेशन क्या होगी? द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग, यानी कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, यानी कि फिजिकली और मेंटली हम फिट हों, वो स्टेट क्या कहलाती है? हेल्थ कहलाती है। हेल्दी रखने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे फर्स्ट, ईट ए बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लें, बैलेंस डाइट लें। एक्सरसाइज रेगुलरली, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। बी क्लीन एंड कीप योर सराउंडिंग क्लीन, अपने आप को स्वच्छ रखें और अपने आसपास के एरिया को भी साफ रखें। टेक प्रॉपर रेस्ट, उचित आराम करें और अपने आप को बीमारियों से बचाएं। प्रोटेक्ट मतलब बचाना, डिजीज मतलब बीमारियां। यानी कि हेल्थ के स्टेप्स, बैलेंस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को क्लीन रखें, प्रॉपर रेस्ट लें, ठीक है, और इसके साथ ही अपने आप को बीमारियों से बचाएं। फूड, इट इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स, यानी कि एक आधारभूत आवश्यकता है। बिना भोजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, यानी हमारी बॉडी को बनाने के लिए मटेरियल का काम करते हैं। और वो मटेरियल क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसके लिए, ग्रोथ के लिए, और जो हमारी दूसरी एक्टिविटीज हैं उनके लिए। तो न्यूट्रिएंट्स के जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ, वो मैं 1 बाय 1 स्टेप से आपको समझाऊंगी कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स तो फूड, भोजन के न्यूट्रिएंट्स 7 न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। मेनली तो हम 5 ही पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, पोटैटो, राइस, सीरियल्स, शुगर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद आता है फैट्स, वसा जिसको बोलते हैं, ये भी एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन इनकी अमाउंट हमारे डाइट में कम होती है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, बटर, क्रीम, मिल्क, मीट, नट्स, ड्राई फ्रूट है, इन सब से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। थर्ड जो आता है वो प्रोटीन्स, इनको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं, प्रोटीन्स को, ठीक है, जिनसे हमारी बॉडी का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल सबसे पहले पल्सेस, जितनी भी दालें हैं, एग्स, फिश, मीट, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन्स के एग्जाम्पल है। विटामिन्स, फोर्थ जो न्यूट्रिएंट है वो विटामिन है। वो बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के, ये बहुत सारे टाइप हैं विटामिन के।
जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इस तरह से बीमारियां हो जाती हैं। तो विटामिन जो है हमारे डिजीज से लड़ने में हेल्प करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, पत्ता गोभी है, फ्रूट्स, फल, फिश, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? विटामिन के सोर्सेज के। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिनरल्स। मिनरल्स का काम है हमारी बॉडी के अंदर से टिथ को, बोन्स को और ब्लड को बनाना। इसके जो मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बनाने में हेल्प करते हैं। और मिनरल्स हमें मिलते किससे? इसके जो सोर्सेज हैं, मिल्क है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मिनरल सोर्सेज के। मिनरल्स के बाद दो और न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर एंड रफेज। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी डाइट के लिए। वाटर है वो भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है। रफेज है वो भोजन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब बात आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि हमें हेल्दी रखता है। इसके कुछ फंक्शंस हैं। एक्सरसाइज करने से हमें क्या मिलेगा कि हमारी जो बॉडी की मसल्स और बोन्स है ना, वो डेवलप होंगी। दूसरा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। और हमारी बॉडी की जो शेप है वो एक अच्छी शेप हो जाएगी, गुड शेप में आ जाएगी हमारी बॉडी एक्सरसाइज करने से। देखो, हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई, स्वच्छता। साइंस में इसको कहते हैं क्लीनलीनेस। इसका जो मेन एम है वो हेल्थ को बचाना है और बीमारियों को फैलने से रोकना है। हाइजीन का ऐसी जगह पे नहीं जाएं जहाँ पे बदबू आती हो, ठीक है, जहाँ पे मक्खी मच्छर ज्यादा पनप रहे हो, ठीक है। इस तरह की जगह जाने से बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। तो हाइजीन को मेंटेन करने के कुछ वेज हैं। सबसे पहले जैसे वॉश योर हैंड्स विद सोप, अपने हाथों को साबुन से धोएं। कोई भी फूड आइटम को टच करने से पहले और खाना खाने से पहले, ठीक है। और टॉयलेट जाने के बाद भी अपने हाथों को साबुन से धोएं एक बार। दूसरी बात, एक बार डेली, रोज नहाएं, जिससे हमारी बॉडी के ऊपर जो धूल मिट्टी है, जर्म्स हैं, वो वॉश हो जाए, जिससे हमें बीमारियां ना हो। तीसरा जो पॉइंट है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। 2 बार दांतों पे ब्रश करें, एक बार सुबह और एक बार रात को खाना खाने के बाद, क्योंकि फूड पार्टिकल्स है वो दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं, जिससे दांतों में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। हाइजीन का जो अगला फेज है, अगला जो स्टेप है, ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली। नियमित रूप से नाखून काटें, यानी कि जैसे संडे को टाइम मिलता है तो संडे टू संडे, अदरवाइज बड़े बड़े नेल्स हो जाएंगे, उनमें गंदगी बढ़ जाएगी, तो नेल्स को रेगुलरली काटें। अगला जो पॉइंट है, वॉश योर बॉडी पार्ट्स दैट डायरेक्टली एक्सपोज्ड, जो सीधे डर्ट के, डस्ट के कांटेक्ट में होते हैं, बिना ढके होते हैं, अनकवर होते हैं, जैसे फेस है, हैंड्स है, फीट है, इनको किससे साफ करें? साबुन से धोएं, ठीक है, जिससे डर्ट, डस्ट है वो इजीली वॉश हो जाए। कीप योर रूम, होम, स्कूल और सराउंडिंग क्लीन। ये सारी चीजें हमें साफ रखनी है, अपना कमरा, घर, स्कूल, आसपास का एरिया, जिससे गंदगी ना हो। हमेशा कचरे को क्लोज्ड डस्टबिन में डालें, गार्बेज मीन्स कचरा, ठीक है। खाना खाए हुए जो बर्तन होते हैं, जूठे जो बर्तन होते हैं, उनको हमेशा सिंक में रखें और तुरंत वॉश करें। रेस्ट, आराम। देखो, हमें उचित प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है? विगोर मतलब होता है ताकत और एनर्जी। अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे तो ना ही तो हमें ताकत मिलेगी
इसके साथ जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स है ना वो रिपेयर होते हैं, जो खत्म हो चुके या जो घिस चुके, जो थक चुके हैं, जैसे सेल्स हैं, टिश्यू है, तो वो क्या होंगे, रिपेयर होंगे। इसके साथ साथ हमें आराम भी मिलता है रेस्ट करने से। रेस्ट करने के साथ ही वो ऐसा टाइम है जब हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है, ठीक है। इसलिए प्रॉपर आवर्स का रेस्ट करें, उचित समय रेस्ट के लिए ले। अगर हमें स्वस्थ रहना है, स्टे हेल्दी रहने के लिए प्रॉपर रेस्ट करें। डिजीज, बीमारियां, वो कंडीशन जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते, ठीक है, या तो कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स या पूरी ही बॉडी, होल बॉडी मतलब पूरा शरीर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, वो कंडीशन क्या कहलाती है, डिजीज कहलाती है। डिजीज के डिफरेंट रीजंस हैं होने के, जैसे या तो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो हमारी डाइट के अंदर, या फिर किसी बॉडी पार्ट्स के अंदर फंक्शनिंग में दिक्कत हो, ठीक है, तो ये कारण हो सकते हैं बीमारी होने के। जैसे डिजीज के एग्जांपल्स हैं गोइटर, एनीमिया, हार्ट अटैक। गोइटर आयोडीन की कमी से होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, और हार्ट अटैक जो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं तो हार्ट तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, इसकी वजह से क्या आ सकता, हार्ट अटैक आ सकता है। बीमारियां दो तरह की होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। दो तरह की बीमारियां होती हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज, एक कम्युनिकेबल और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। किसके थ्रू फैलती हैं, एयर से, वाटर से, फूड से, इंसेक्ट्स के काटने से। तो वो जो बीमारियां होती है वो कम्युनिकेबल कहलाती हैं, जैसे मलेरिया है, कोलेरा जिसे को कहते हैं, डेंगू, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती, कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो सकती है, इसलिए इनको डेफिशिएंसी डिजीज भी कहते हैं, या लाइफस्टाइल की वजह से भी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है, या ये बाय बर्थ भी हो सकती है ये बीमारियां, जैसे एनीमिया है, गोइटर है, कैंसर है। ये इस तरह की जो बीमारियां ये कैसी हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर नहीं फैलती। आई होप आपको ये लेसन क्लियर समझ में आया होगा। थैंक यू।